बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, आज के दुख सुख में एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करेंगे कि जिसके एज़ाज़ में अगर पाकिस्तान के हर चौक में मुजस्समा नस्ब कर दिया जाए और पाकिस्तान की हर शाहराह को उसके नाम से मंसूब कर दिया जाए और जितनी हमारे पास बुलंद मर्तबा अज़ीमुश्शान इमारात हैं, सारी की सारी इमारात उसके नाम से मौसूम कर दें और हम 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर दिन रात सुबह शाम ताज़ीमन सलाम पेश करें तब भी शायद उसका शुक्रिया अदा न कर सकें। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रूथ फाओ की। डॉक्टर रूथ फाओ एक जर्मन खातून थी जो 1961 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। पाकिस्तान में उस वक्त जज़ाम या लेप्रोसी का मर्ज़ अपनी इंतहा पर था। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफ़े के लिए बताता चलूँ कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें जीते जी इंसान का जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि इंसान का नाक गल सड़ के गिर रहा हो, इंसान के गाल गलना सड़ना शुरू हो जाएं, आंखें गलना सड़ना शुरू हो जाएं, कान गल सड़ जाएं, हाथ और पाँव गल सड़ के नाकारा होना शुरू हो जाएं और इंसान से हर वक्त बदबू आती हो, तो ये कितनी बड़ी आजमाइश और कितनी मुश्किल बीमारी और किस कदर मुसीबत है। नाज़रीन, ये वो वक्त था कि जब जज़ाम के बारे में इलाज पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था और आगाही भी किसी तरह की दस्तयाब नहीं थी। जो मरीज़ खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते थे, उनके अज़ीज़ रिश्तेदार, उनके भाई बेटे माँ बाप उनको उठा कर के वीरानों और जंगलों में छोड़ आते थे कि ये अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारें और इनसे ये मर्ज़ कहीं हमें ना लग जाए और हमें मुंतकिल ना हो जाए। वो इंसान बेबसी और बेकसी की ज़िंदगी जो उनकी बच्ची खुची होती थी, उन जंगलात में, उन वीरानों में गुजारते थे और इसी बेबसी से मर जाते थे। 1961 में डॉक्टर रूथ जब पाकिस्तान आई, ये मनाजर देखे उनके दिल को तकलीफ़ पहुंची और उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया। डॉक्टर रूथ ने 2017 तक अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे अय्याम पाकिस्तान में गुजारे और 24 घंटे दिन रात, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इन मरीज़ों की खिदमत का बीड़ा उठाया। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ जिनको उनके अपने सगे रिश्ते माँ बाप बहन भाई बेटे अपनाने से डरते थे, उन्होंने उन मरीज़ों को उठाया, पहाड़ों जंगलों और वीरानों से उठा करके उनको ले आ करके अपने मराकज़ में ठहराया, उनका इलाज किया और उनकी दिन रात देखभाल की, उनकी खिदमत की, उनके साथ खाना खाया, उनके ज़ख्मी पैरों की पट्टियाँ खोलीं, उनके पैरों को अपनी गोद में रखा, उनके हाथों को चूमा, उनकी मरहम पट्टी की, उनके ज़ख्मों को धोया, उनकी दिलजोई की, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनको अपने सीने से लगाया, उनके साथ खुशी गमी के हर त्यौहार को मनाया और इंसानियत की वो मिसाल कायम की कि जिसकी कोई मिसाल और मिलती ही नहीं। नाज़रीन, ये डॉक्टर रूथ इन 55 सालों में पाकिस्तान को 155 लेप्रोसी ट्रीटमेंट के मराकज़ दे करके गई, जिनमें आज तक 66,000 मरीज़ों का इलाज हो चुका है। नाज़रीन, उन मरीज़ों के कभी तासरात आप सुने, यकीन कीजिए कि आपका दिल छलनी हो जाएगा कि ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया, मेरे बाप ने छोड़ दिया, मेरे भाई ने छोड़ दिया, मेरी बहनों ने छोड़ दिया, मेरी बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया और डॉक्टर रूथ मुझे उठा के ले आई और डॉक्टर रूथ ने मुझे अपने सीने से लगाया, डॉक्टर रूथ ने मुझे खाना अपने हाथ से खिलाया, डॉक्टर रूथ अपने हाथों से अपनी गोद में मेरे पैरों को रख के बैठती थी, अपने हाथों से मरहम पट्टी करती थी, मेरे साथ बैठ के खाना खाती थी, मेरी हौसला अफजाई करती थी और मेरा इलाज करती थी। नाज़रीन, इनकी मेहनत और इनकी काविशों की बदौलत 1996 में UN ने पाकिस्तान को लेप्रोसी फ्री जोन करार दिया। आप तसव्वुर कीजिए कि एक ख़ातून आती है और ऐसी ख़ातून के जिसका इस मुल्क से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका हमारे साथ कोई रिश्ता, कोई बरादरी नहीं है और सिवाय इसके कि हम इंसान हैं और वो भी इंसान है और वो इंसानियत के बुलंद तरीन दर्जे पे फाइज़ है और वो इंसानियत की खिदमत के इस जज्बे से माला माल है, मामूर है उसका दिल कि वो यहाँ पे ठहरने का फ़ैसला करती है और उसकी काविशों से, उसकी मेहनत से पाकिस्तान लेप्रोसी फ्री जोन हो जाता है। नाज़रीन, ये ख़ातून वो अज़ीमुश्शान ख़ातून है कि जिसका शुक्रिया अगर हम हर वक्त करें तो शायद हम ना कर सकें। इसने उन मरीज़ों का इलाज किया कि जिनको हम छोड़ चुके थे, जिनसे हम मुंह मोड़ चुके थे, जिनको हम भुला चुके थे, जिनसे हम रुख फेर चुके थे। इसने उन मरीज़ों को अपनाया, उस मर्ज़ का इलाज किया और अपनी ज़िंदगी के कीमती 55 साल इस मुल्क, इस कौम की खिदमत के लिए नज़र कर दिए। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए
ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور یہ منہ سے کہنا آسان ہے کہ کوئی اپنی زندگی کا اس قدر طویل عرصہ دوسرے لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے گزار دے۔ ڈاکٹر روتھ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ڈاکٹر روتھ انسانوں میں سے بلند ترین انسان تھیں، اور مجھے امید ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں بھی بلند ترین مرتبے پر قائم ہوں گی۔ اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔